डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिजेंट माइंड्स में लेक्चर 2 देखने वाले हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। इसका लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर 2 आज हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। लेक्चर 1 में कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, लेकिन दो इम्पोर्टेंट टर्म जो है अभी बचा हुआ है। एक फोकस है, एक फोकस लेंथ है। तो इसको देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। रूल्स हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या रूल फॉलो करना पड़ता है रे डायग्राम के थ्रू, जो हम लोग इमेज बनाते हैं उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पढ़ा था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था हम लोगों ने, और फिर पोल भी हम लोग समझे थे। पोल क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, और प्रिंसिपल एक्सिस भी समझे थे क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट किया जाता है। सी से डिनोट किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है। पोल को पी से डिनोट किया जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कोई डिनोशन नहीं है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? तो जो स्फेयर हम लोग देखे थे उसका जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर का जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और पोल क्या है? जो स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा हो लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू। जैसे हमारा ये हॉलो स्फेयर था, दो हॉलो स्फेयर लिया गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है वो एक कॉन्वेक्स टाइप का होता है, एक कॉनकेव टाइप का होता है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स टाइप का होता है, एक कॉनकेव टाइप का होता है। तो अगर ये हॉलो स्फेयर है, ये आपको माइंड में रखना है, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है। अगर इस स्फेयर का जो है आउटर लेयर को हम लोग पॉलिश कर दें, आउटर लेयर को, जो ये वाइट पोर्शन दिख रहा है ये आउटर लेयर है इस स्फेयर का, इसको पॉलिश्ड कर दिया गया है, तो इसका इनर लेयर जो है वो रिफ्लेक्टिंग लेयर की तरह एक्ट करेगा। और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। और यहाँ से कट कर लिया गया है, स्फेयर को कट कर लिया गया है। ठीक है। तो इसमें जो ये सी पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि जो सी है वो हॉलो स्फेयर का सेंटर था, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है। उसके अलावा ये पी जो है जिसको पोल बोला गया है, ये पोल क्या है? ये है पोल, ये जो कटा हुआ पार्ट है जिस स्फेयर से ये काटा गया है कॉनकेव मिरर को, उसका मिडिल पॉइंट है पी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेंथ है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर तक जो दिखाया गया है। वही सेम टू सेम केस यहाँ पर भी है, लेकिन इस केस में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, इसका इनर लेयर को पॉलिश्ड किया गया है और इसका रिफ्लेक्टिंग लेयर कौन सा है? आउटर लेयर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग लेयर है। और ये जो लाइन है सी टू पी, मतलब पी सी या सी पी, ये जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा रिवीजन हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक है फोकस, एक है फोकल लेंथ, जिसके बारे में कि आज के लेक्चर में हमको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है फोकस और फोकल लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम फोकस का क्या है डिफिनेशन। व्हेन द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी फॉल्स ऑन द स्फेरिकल मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट passes और appear to pass through a point, this point is known as focus and it is denoted by f। ठीक है, तो भाई इसको डायग्राम से समझेंगे हम लोग। डायग्राम से समझने के लिए यहाँ पे क्लियर पिक्चर है,
ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो 2D जो हम लोग प्रीवियस स्फेरिकल मिरर कनकेव या कॉन्वेक्स का जो देख रहे थे इमेज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअल है मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है। ये देखिए आपको एक डिस्क जैसा दिख रहा होगा, डिस्क नहीं, इसको आप कैसा बोल सकते हैं, मतलब हॉलो स्फेयर को कट किया गया है तो ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे दिखेगा ऐसा। इसका देखिए आप इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाइट पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये दूसरे कलर से जो पेंट किया गया है यहाँ पे ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। तो फोकस किसको बोल रहे हैं, हमें ये समझना है कि फोकस किसको बोला जा रहा है। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, यहाँ पे एक बार हम लिख भी लेते हैं, ये हमारा है कनकेव है, क्योंकि इनर पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कनकेव होगा, ठीक है, कनकेव होगा ये, क्योंकि इनर सरफेस जो है इसका रिफ्लेक्टिंग है। और ये देखिए यहाँ पे हॉलो स्फेयर का आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, वाइट पोर्शन से जो दिखाया गया है, तो ये कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स होगा ये। अब हमें समझने का ये जरूरत है कि फोकस, ये कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कौन सा पॉइंट है। ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। ये डॉट डॉट जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे डॉट डॉट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर जो इसका डिफिनेशन दिया गया है इसको आप देखें, व्हेन पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी फॉल्स ऑन द स्फेरिकल मिरर, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस पे इंसिडेंट हो रहा है, इस स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव है उस पे इंसिडेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरो से दिखाया गया है इसको, यहाँ पे एरो से कि ये इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रहा है। तो हर एक रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे कि ये एक दूसरा रे होगा, क्योंकि बहुत सारा रे हम ले रहे हैं, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, ये अब इस पे जब इस सरफेस पे जब टकराएगा ये, तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे करेगा। इस डायरेक्शन से आया रे, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन से आया था, ये ग्रीन वाला लाइन इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट से पास किया। उसी तरह से अगर नीचे से कोई रे आ रहा हो, इंसिडेंट हुआ नीचे से कोई रे, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि जितना सारा रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला सारा रे जो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पैरेलल है, और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक कॉमन पॉइंट से पास होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारा रे जो है एक कॉमन पॉइंट से पास होगा, जिसको कि हम लोग फोकस बोलेंगे। ये डिफिनेशन में बताया गया है, जैसे यहाँ पे F से जो डिनोट किया गया है ये फोकस पॉइंट है इस कनकेव मिरर का, ठीक है। तो ये डिफिनेशन में बोला गया है। ये कनकेव मिरर के केस में हमने समझ लिया कि किस तरह से रे इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट से सारा रे गुजर रहा है, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। क्लियर है? कनकेव मिरर के केस में हमने समझ लिया। अब अगर इसी चीज़ को कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम समझें तो ऐसा कुछ बन के आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये रे इधर से इन्फिनिटी से आया जो कि पैरेलल रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ ये इस डायरेक्शन में। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसी तरह से दूसरा रे भी यहाँ पे आ रहा होगा, जैसे ये इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है।
ऐसे रिफ्लेक्ट होके गुजरेगा। लेकिन हमको लगेगा क्या यहाँ पे कि ये जो है एक कॉमन पॉइंट से आ रहा है, वर्चुअली हमको लगेगा कि ये एक कॉमन पॉइंट से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा ये जो स्टेटमेंट है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज पासेस और अपीयर टू पास, यहाँ पे एक्चुअल में पास हो रहा है एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस। और दूसरा पार्ट जो है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अपीयर्स टू पास थ्रू ए पॉइंट, तो यहाँ पे अपीयर ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया, लेकिन ये लग रहा है हमको कि एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, अपीयर्स टू पास। उसी तरह का ये भी केस हमने देखा है, और अगर आप बनाना चाहें तो ये भी ऐसा केस बन के ऐसा निकल के जाएगा और आपको लगेगा कि ये कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। और इस कॉमन पॉइंट को फोकस हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा है फोकस से, और यहाँ अपीयर्स टू पास हो रहा है, तो ये फोकस कहलाएगा। इस मिरर का, कनकेव मिरर का ये पॉइंट फोकस कहलाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर का ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलली इन्फिनिटी से आ रहा हो, इन्फिनिटी से आएगा तो पैरेलली आएगा, अगर पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो वो एक्चुअली एक कॉमन पॉइंट से जो भी रे आ रहा है इसी पॉइंट से पास हो रहा है, चाहे ये रे हो या और कोई भी रे आ रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो आपको एक्चुअली एक ही पॉइंट से पास होता हुआ दिखेगा, और इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है कि इसी कॉमन पॉइंट से अपीयर हो रहा है कि वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि फोकस क्या है, समझ गए। अब इसमें एक दूसरा टर्म है फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या है भाई, ये तो और भी सिंपल है, इसको समझने के लिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो बहुत ही सिंपल है, ये अगर हमारा फोकस था एफ और ये एफ फोकस था, तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के, दूसरा कलर से इसको डिनोट करते हैं, इसी से करते हैं डिनोट। तो ये जो लेंथ है ना, फोकस पॉइंट से लेकर के पोल तक का जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इस केस में क्या होगा, फोकस पॉइंट से लेकर के जो पोल तक का लेंथ होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, इसमें बहुत बड़ा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है आपको कि ये स्फेरिकल मिरर इस टाइप से होगा, ये हम समझा चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर ऐसा क्यों होगा, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। फोकस कौन सा पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा, जहाँ से कि हर एक रे अगर पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है या तो पास होगा या अपीयर टू पास होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ यही जो लेंथ है आपका एफ पी, इसी लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चीज कि अगर कॉन्केव मिरर है तो इसका जो फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड है, LHS साइड है देखिए। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड है, मिरर के राइट हैंड साइड। ये मिरर है हमारा, इसके राइट हैंड साइड है फोकस पॉइंट। ठीक है, कॉन्वेक्स के मिरर में राइट हैंड साइड और कॉन्केव मिरर के केस में लेफ्ट हैंड साइड है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है फोकस। ठीक है, इसको आप नोट करके रखिएगा, इसका हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, उसमें हम आपको ये रिकॉल करवाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फोकस और फोकल लेंथ हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि क्या रूल्स है, हम लोग जो रे डायग्राम कल हम लोग पढ़े थे, प्लेन मिरर में रे डायग्राम थोड़ा सा देखे थे, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर में देखेंगे। लेकिन स्फेरिकल मिरर में जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए,
वो रूल्स क्या है पहले उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या रूल्स है इस तरह का, टोटल 4 रूल्स है जिसको कि हम लोग फॉलो करके रे डायग्राम बनाएंगे स्फेरिकल मिरर में। तो पहला रूल क्या है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट फ्रॉम इंफिनिटी। अगर इस तरह का केस हो रहा हो कि कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो इंफिनिटी से, तो उस केस में क्या होगा, ये हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं, लेकिन ये रूल भी है, इसको हम लोग को फॉलो करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। तो अगर कॉनकेव मिरर होगा तो क्या होगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा, ये दोनों चीज देखेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है स्फेरिकल मिरर पे, तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। हालांकि इसको हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं, लेकिन ये एक रूल भी है, ये रूल हम फॉलो करेंगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 मिरर कंसिडर कर लिया, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। देखिए इसका आउटर लेयर जो है वो पॉलिश्ड है और इनर लेयर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका इनर लेयर जो है वो पॉलिश्ड है और आउटर लेयर इसका रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो ये क्या रूल है, पहला रूल जो बोला जा रहा है यहाँ पे, वो क्या रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो इन्फिनिटी से, तो हम अभी थोड़ी देर पहले देखे भी हैं, एक बार और ये रिकॉल हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा पोल होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इस हॉलो स्फेयर का जो है सेंटर होगा, जिसको कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा फोकस। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि फोकस पॉइंट है इस मिरर का। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसका, और इस केस में क्या देखे थे हम लोग, सेंटर तो इस हॉलो स्फेयर का इस साइड होगा ना, तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है और ये जो है पॉइंट ये फोकस है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इन्फिनिटी से इंसिडेंट होता है इस स्फेरिकल मिरर पे, तो क्या होगा, ये रूल फर्स्ट है। तो मान लेते हैं कि ये जो है रे इंसिडेंट हो रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये रे, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, अब जब ये इन्फिनिटी से आया तो रूल फर्स्ट हमारा कह रहा है कि ये फोकस से ही पास होगा, ये फोकस से ही पास हो रहा होगा। कोई भी रे जो इन्फिनिटी से आ रहा हो और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा। यही हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी देखे थे। और इस केस में कैसा होगा, ये मान लेते हैं रे इन्फिनिटी से आया, इंसिडेंट हुआ इस स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर पे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है। तो ये क्या होगा भाई, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से। जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये ऐसे चला गया ये रिफ्लेक्ट होके, और हमको लगेगा कि ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पास हो रहा है। तो यही फर्स्ट रूल है कि अगर कोई भी रे पैरेलली आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉनकेव मिरर के केस में वो फोकस से गुजरेगा ही गुजरेगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमको अपीयर होगा कि वो फोकस से गुजर रहा है। ये फर्स्ट हमारा रूल था रे डायग्राम बनाने का। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कह रहा है कि ए रे इंसिडेंट टुवार्ड्स फोकस, ठीक है, ए रे इंसिडेंट फ्रॉम द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फिर से वही हमने इमेज को कंसिडर किया है और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा हो गया, सॉरी,
हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गया। इस केस में भी हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब क्या बोल रहा है कि ए रे इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये पोल होगा, इस पॉइंट पे पोल होगा और ये इसका फोकस होगा। ठीक है, उसी तरह इस केस में क्या होगा भाई, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, इसका पोल इस पॉइंट पे होगा, ये पोल है और ये जो है इसका फोकस है। तो क्या बोल रहा है कि अगर रे इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस, तो मतलब अब पहले केस में उसका जस्ट ये उल्टा है, अपोजिट है, ये वहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रहा है। और अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई रे फोकस से गुजरता हुआ इंसिडेंट हो इस स्फेरिकल मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट था पहला वाला केस, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट हुआ है, फोकस पॉइंट के थ्रू इंसिडेंट हुआ है इस स्फेरिकल मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या होगा भाई, अगर मान लेते हैं ये इंसिडेंट यहाँ पे ऐसे हो रहा है, फोकस पे ये इंसिडेंट हुआ ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस पे इंसिडेंट हो रहा था, अपीयर टू मतलब लग रहा था कि ये फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। ये दो हम लोगों ने रूल अभी तक देख लिया है। अब हम लोग तीसरा रूल देखने जा रहे हैं। तीसरा रूल क्या कह रहा है, तीसरा रूल कह रहा है, उसके लिए भी हम डायग्राम बनाएंगे। ए रे इंसिडेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इस केस में जो रे है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ये फोकस होगा, ये पोल होगा। ठीक है, और इस केस में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, ये फोकस होगा, ये पॉइंट, और ये पॉइंट पोल होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए रे इंसिडेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रहा हो कोई रे, प्रीवियस केस में वो फोकस पे इंसिडेंट हो रहा था, और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रे इंसिडेंट हो रहा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, ये होना भी चाहिए। अगर इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट हुआ इस स्फेरिकल मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ को ट्रेस कर लेगा। ठीक है, इसी पाथ को ये ट्रेस कर लेगा, मतलब इंसिडेंट इस पाथ पे हुआ और इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, होना भी चाहिए। ये चीज़ समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये अगर हॉलो स्फेयर था हमारा, जिसका कि ये कॉनकेव मिरर पार्ट है, तो इसका इसका सेंटर होगा एक, अब ये सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और हम जानते हैं कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस है ये इस स्फेयर का, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर रेडियस है ये, तो हमेशा इसके सरफेस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हम प्लेन मिरर के केस में भी देखे थे कि अगर ये प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर है यहाँ पे, और कोई रे अगर इस पर 90 प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में अगर 90 डिग्री पे वो इंसिडेंट हो रहा हो, तो फिर वो वापस इसी पाथ पे हो जाएगा। इंसिडेंट यहाँ से हुआ और वापस भी इसी पॉइंट पे हो जाएगा। वही केस तो यहाँ भी हो रहा है, ये भी तो 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री
पे इंसिडेंट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो उसी पाथ को ये रिफ्लेक्ट बैक कर लेगा, उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस पाथ पे इंसिडेंट हुआ था उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही हमारा तीसरा रूल है। और इस केस में कैसा होगा भाई, तो यहाँ पे तो अपीयर होगा हमको कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रे अगर इंसिडेंट होता हुआ हमको दिख रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ को ट्रेस कर लेगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा रूल है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमेशा जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। ठीक है, क्लियर है, ये प्लेन मिरर से भी हम लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। ये 3 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका 4th रूल जो कहता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 4th रूल क्या कह रहा है कि अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा हो तब क्या होगा। तो पोल पे अगर इंसिडेंट हो रहा हो लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये बना, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा हो कोई लाइट, जैसे ये पोल पे इंसिडेंट हो गया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारा पॉइंट बोल रहा है। 4th रूल जो है वो यही बात कह रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी अगर आप थोड़ा दिमाग चलाएं तो आप समझ लेंगे कि ये क्यों हो रहा है। हम अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस हॉलो स्फेयर का सेंटर है, और ये जो है सी से पी तक, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो प्लेन मिरर के केस में क्या था, ये जो लाइन था, ये प्लेन मिरर के केस में इसको नॉर्मल हम लोग बोलते थे ना। और याद करिए आप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उसमें ये कहा गया था कि कहीं भी रिफ्लेक्शन अगर हो रहा हो तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो इंसिडेंट रे ये है, ये हमारा नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ये जो आई है ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये आर जो है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई और आर हमेशा इक्वल होगा, मतलब ये अगर 30 डिग्री पे आया है, अगर आई इक्वल टू 30 डिग्री है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कह सकते हैं कि आर भी हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग हर एक 4 रूल देख लिए हैं लगभग। तो अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा हो तो जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसके केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये पोल है ना इसका, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर से निकल जाएगा, और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा, ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। यहाँ एक बात और आप नोट करिए कि कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग 4 रूल पढ़ लिए, और इसी 4 रूल का यूज करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। और हम अलग अलग सिचुएशन लेकर के देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट का ये 4 रूल का यूज करते हुए कैसे इमेज बनता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले हैं। अभी बस इतना ही। अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका अगर आप जवाब देना चाहें तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। ये जितना हम पढ़ाए हैं उसके बेसिस पर ही, अगर आप समझ रहे हैं बात को कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो उस बेसिस से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमने आज समझा है कि जैसे ये हमारा जो है ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये था, और इसका फोकस ये था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, और ये पोल था। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर। मेरा क्वेश्चन ये है कि
अगर कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, तो इस केस में जो यहाँ पे जो फोकस होगा ये कुछ लेंथ होगा इसका, और ये जो लेंथ है इसको हम लोग फोकल लेंथ पढ़े हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। आपको ये बताना है यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, जैसा हमारा ये कर्व्ड होगा वैसा होगा, ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसी टाइप से कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई फिनाइट नंबर आएगा। आपको ये बताना है कि प्लेन मिरर के केस में, अगर कोई प्लेन मिरर है तो उस केस में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। आपको सोचना है और ये कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगा। इसका तो कुछ फिनाइट नंबर होगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि प्लेन मिरर के केस में, अगर मिरर प्लेन हो तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एलिगेंट माइंड का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।